आपदा राहत के लिए हिमाचल को केंद्र से मिले 601.92 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने आपदा से उबरने और पुनर्वास कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को 601.92 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। यह राशि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई दूसरी किश्त है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह मदद वर्ष 2023 में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए दी गई है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खाते में जमा कराई जाए। केंद्रीय दस्तावेजों के मुताबिक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 1504.80 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत यह 601.92 करोड़ रुपए की राशि कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 40% है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल को 400 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किश्त जारी कर चुकी है। हिमाचल में बर्फबारी से हो सकता है नए साल का आगाज, 30 दिसंबर से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद शनिवार को पूरे राज्य में मौसम साफ रहा और शिमला, मनाली सहित अधिकांश हिल स्टेशनों पर धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी धूप खिली। हालांकि रात और सुबह के समय ठंड का असर बना हुआ है। राज्य के निचले इलाकों में ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने परेशानी बढ़ाई है। मंडी और बिलासपुर जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार सुंदरनगर में दृश्यता घटकर 30 मीटर, बिलासपुर में 50 मीटर और मंडी में करीब 200 मीटर दर्ज की गई। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को राज्य के निचले हिस्सों, खासतौर पर मंडी और बिलासपुर जिलों में देर रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को कोहरे को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर के साथ साथ 1 और 2 जनवरी को राज्य के पहाड़ी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। नए साल की पूर्व संध्या और नववर्ष के शुरुआती दिनों में शिमला, कुफरी और मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर बर्फ गिरने का अनुमान है। पांवटा साहिब में 6.56 ग्राम चिट्टे के साथ महिला सहित युवक गिरफ्तार, 3 दिन पुलिस रिमांड पर आरोपी। पांवटा साहिब उपमंडल की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम गश्त के दौरान विश्वकर्मा चौक के पास मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पांवटा साहिब स्थित एमसी पार्किंग की बेसमेंट में एक महिला और एक युवक हेरोइन का सेवन कर रहे हैं तथा उनके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और एमसी पार्किंग पांवटा साहिब के बेसमेंट में स्थित मुख्य हॉल के अंदर बने कमरे में दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने रेखा, पत्नी साहिल, निवासी मकान नंबर 78, वार्ड नंबर 7, वाल्मीकि बस्ती तथा अमन, पुत्र विजय कुमार, निवासी वार्ड नंबर 7, वाल्मीकि बस्ती, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को मौके पर काबू कर लिया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 6.56 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस थाना पांवटा साहिब में दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पहले दी गाली, फिर कुल्हाड़ी लेकर एचआरटीसी बस के चालक और परिचालक के पीछे दौड़ा शख्स। हिमाचल प्रदेश में रामपुर डिपो के खड़ाहण में ड्यूटी पर तैनात चालक और परिचालक पर हुए जानलेवा हमले ने न केवल परिवहन विभाग को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नशे में धुत एक स्थानीय व्यक्ति की दबंगई इस कदर बढ़ गई कि उसने कानून और वर्दी का खौफ ताक पर रखकर कुल्हाड़ी से जान लेने की कोशिश की। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रामपुर डिपो की बस खड़ाहण मार्ग से गुजर रही थी। रास्ते में एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी निजी गाड़ी को बेतरतीब ढंग से खड़ा किया था, जिससे बस निकालने की गुंजाइश नहीं बची थी। जब चालक और परिचालक ने शिष्टाचार के साथ गाड़ी हटाने को कहा तो आरोपी ने सहयोग करने के बजाय अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पास की एक दुकान में घुसा और वहां से कुल्हाड़ी उठा लाया। वह चालक की जान लेने के इरादे से उसके पीछे दौड़ पड़ा। इस हमले ने मौके पर मौजूद लोगों और बस में सवार यात्रियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया। कर्मचारी संघ ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार पराशर का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसी हिंसक घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त हुई सुक्खू सरकार, कार्रवाई की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अस्पताल में उपचार करवाने आने वाले मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस सब के बीच अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया है कि मरीजों की जान से किसी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हड़ताल के ऐलान के साथ ही सरकार सख्त मोड में आ गई है। सुक्खू सरकार के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने पूरे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए कड़े मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही पर सीधी कार्रवाई होगी। आदेशों में कहा गया कि प्रदेश भर में आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से शनिवार से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच सुक्खू सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी से उतरने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि हड़ताल के बावजूद प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। मरीजों की देखभाल में जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फर्जी दस्तावेज से युवक बन गया सरकारी डॉक्टर, हुआ अरेस्ट, 14 और पर गिरेगी गाज। सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। इसके लिए लाखों युवा सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और डिग्रियां हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग मेहनत के बजाय गलत रास्ता अपनाकर नकली दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं। ऐसा एक गंभीर मामला जिला मंडी से सामने आया, जहां एक युवक ने फर्जी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाकर आयुर्वेद विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। टीम ने युवक को अरेस्ट कर लिया है, साथ ही 3 और युवकों पर केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह मामला मंडी जिले के सरगाघाट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब कांगड़ा जिला के बैजनाथ निवासी श्वेता शर्मा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। उनकी शिकायत 28 अप्रैल को विजिलेंस कार्यालय धर्मशाला और 30 अप्रैल को विजिलेंस मंडी कार्यालय में प्राप्त हुई थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद मंडी जिले के 3 अन्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान कुल 115 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की पड़ताल की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। विजिलेंस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि डॉक्टर विवेक शर्मा समेत 14 आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने वर्ष 2022 में EWS के फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर बैच वाइज भर्ती के तहत सरकारी नौकरी हासिल की थी। बाद में इनमें से कुछ डॉक्टर ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन फर्जीवाड़े का मामला विजिलेंस की जांच के दायरे में आ गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।